अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो हम जो है वो एक्सरसाइज 10.4 कर रहे थे। तो आज हम जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करने में हेल्प आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने प्रूव करना है कि cos 2 थीटा cos 20 थीटा इंटू cos 40 थीटा cos 60 थीटा और cos 80 थीटा जो है वो 1/16 के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन जो है ये फ्रीक्वेंटली पेपर में आते हैं एज अ लॉन्ग, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि टोटल एप्लीकेशन है किसकी, फार्मूले की। तो अभी आप देखें इन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें एक ही थीम है, मैं आपको समझाऊंगा, उसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। तो इसके सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो हो जाएंगे और इन्हीं में से कोई एक एज अ लॉन्ग भी पेपर में आता है। तो इसमें आपने करना ये है कि जो चार वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, इनमें से एक वैल्यू ज़रूर ऐसी होगी जो कि टेबुलेटेड वैल्यू है, जिसको टेबल में आपने पढ़ा हुआ है और आप उसकी वैल्यू लगा सकते हैं। तो उसमें देखें 20, 40, 80 ये टेबल में नहीं आपको नज़र आती, जो आप टेबल सीखते हो बनाते हो उसमें 60 होता है, यानी उसमें आप 0 लिखते हो, 30 लिखते हो, 45, 60, 90। तो 60 की वैल्यू इस टेबल में होती है जो आपने याद की हुई है। तो इनमें से एक वैल्यू ऐसी होगी जो टेबल में आपने याद की होगी। आपने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें एक वैल्यू जो टेबल की है उसको आपने सबसे पहले लिख लेना है। तो cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। cos 60 की वैल्यू 1/2, ये देखिए मैंने 1/2 लिख दिया, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 आ गई। रिमेनिंग वैल्यूज में आपने क्या करना है, जो बाकी तीन रह जाएंगी 1, 2 और ये 3, इन तीनों को ऐसे अरेंज करना है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको बाहर कर देना है। देखिए सबसे बड़ा एंगल क्या है 80, उसको मैंने बाहर कर दिया। तमाम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स में अपने यही तरीका इस्तेमाल करना है, तो क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको फाइनल आंसर देगा। फिर आपने बाकी जो दो रह गई हैं ये देखें 40 और 20, आपने इन दोनों में से बड़ी वैल्यू को पहले लिखना है। छोटी भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, क्योंकि कॉज जो है वो नेगेटिव जो है वो आपको तब पॉजिटिव भी देता है। सिर्फ मैंने नेगेटिव से अवॉइड करने के लिए बोल रहा था कि आप 40 को पहले लिख लें, 20 को बाद में, डजंट मैटर, ठीक है। तो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज दोनों आपने लिख लेनी है। तो बड़ी वैल्यू को आपने साइड पर लिख देना है बाहर, क्योंकि फार्मूला जो है वो दो वैल्यूज़ पे अप्लाई होता है, दैट्स वाई आप ऐसा करेंगे। अभी आप देखें, आपको प्रोडक्ट का फार्मूला याद होगा कि उससे पहले जब तक 2 नहीं होता फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ये 1/2 कहाँ से आया, ये cos 60 की वैल्यू है, ये cos 60 की वैल्यू है। तो अभी आप क्या करेंगे कि फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखें दोनों कॉज हों, तो मैंने कहा था दोनों कॉज आते हैं प्लस के साथ। देखें दोनों कॉज आए हैं प्लस के साथ, ये देखें प्लस है और दोनों कॉज आए हैं। तो फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, कॉज अल्फ़ा यानी 20 प्लस 40 प्लस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो देखिए अल्फ़ा क्या है 20 और बीटा क्या है 40। कॉज 80 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। फिर उसके बाद देखें 40 प्लस 20 60 हो गया, 40 प्लस 20 हो गया। और मैंने आपको बोला था कि इस स्टेज पे आके आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि कॉज की जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ही लिखी जाती है। तो 40 जो है वो माइनस का है और 20 प्लस का है, लेकिन अब -20 आंसर आ रहा है, लेकिन कॉज नेगेटिव पॉजिटिव ही लिखेंगे, ठीक है जी। फिर साथ साथ जो वैल्यू आपने टेबल में याद की हुई है 60 की, 45 की, 90 की, ठीक है, 30 की, इनकी वैल्यू आप डायरेक्ट लगाते जाएं। तो अभी अब देखें ये आ गया 1/2। उसके बाद देखिए cos 60 की मैंने एज इट इज़ लिखा, ठीक है। ये आ गया cos 20, ये cos 80। मतलब इस स्टेप में सिर्फ मैंने क्या किया है, इस 1/2 को और इस 1/2 को मल्टीप्लाई करके 1/4 कर दिया। अभी आप क्या करेंगे, cos 60 की वैल्यू लगाएं। cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, cos 60 1/2 होता है, cos 20 एज इट इज़ और cos 80 भी एज इट इज़ लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने ये वाली ब्रैकेट जो है इसको मैंने ऑफ किया है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 आएगा और साथ क्या आएगा cos 80। फिर देखें 1/4 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4 cos 20 और cos 80। ये देखें 1/4 cos 20 और cos 80, ठीक हो गया, समझ आ गई। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है। तो देखें फार्मूला अप्लाई करने के लिए शुरू में 2 चाहिए होता है जो प्रोडक्ट फॉर्म में होता है। तो देखें यहाँ पे 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 से बाहर डिवाइड किया। तो डिवाइड करूंगा तो 4 2 कितना हो गया 8। तो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया ताकि फार्मूला कंप्लीट हो जाए। तो अभी भी देखें ऊपर भी हमने फार्मूला यूज़ किया था कि अगर दोनों कॉज हों तो दोनों कॉज आएंगे प्लस के साथ, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, कॉज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ये है बीटा ये है, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया।
उसके बाद प्लस क्या होता है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा क्या है 80 और बीटा क्या है 20। तो देखिए मैंने इस तरह से कर दिया। अभी अब देखिए 1/8 कॉस 80, ये देखिए लिखा हुआ है, और प्लस 1/8 और 80 प्लस 20 कितना हो गया 100, और 80 में से 20 आपने माइनस किया तो 60 आ गया। ठीक है, उसमें समझ आ गई। फिर मैं आपको बता रहा था कि जो वैल्यू आपने टेबल में याद की हुई है उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिख दें। तो ये देखें, इसको सेम लिखा 1/8 तक, उसके बाद 100 को मैंने अलाइड एंगल यूज़ करने के लिए ब्रेक कर दिया, मैंने 180 माइनस 80 कर दिया। देखें अगर आप 180 में से 80 माइनस करें तो 100 ही आता है, और cos 60 की फिर वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, तो वो मैंने 1/2 लिख दी। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस पर अलाइट एंगल यूज़ करेंगे। 180 पे मैं आपको बताया था रेशियो चेंज नहीं होती, कॉज में ही रहेगा, और साथ क्या वैल्यू लिखी जाती है 80। ठीक है, और 180 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा देखिए, सॉरी 180 देखिए स्ट्रेट लाइन होती है, इससे आप वापस जाएंगे तो 180 जो है वो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। मतलब आप देखें 180 माइनस 80 करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉज नहीं होता, दैट्स वाई कॉज के साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, और साथ आ गया 1/2। अभी आपने जस्ट ब्रैकेट ऑफ करनी है। इसको देखिए माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आएगा 1/8 कॉस 80, और 1/8 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 16। अभी आप देखिए 1/8 कॉस 80, 1/8 कॉस 80, माइनस का प्लस का ये दोनों कैंसिल हुए, 1/16 आ गया, और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। तो मैं सेकंड की तरफ भी चलता हूँ, इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छी समझ आएगी। सेम जो मैंने स्टेप जो है वो फर्स्ट पार्ट में किए हैं वही सेकंड पार्ट में करूँगा, आप देखिएगा। तो हम आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये इसका आ गया जो सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट जो है वो देखें अभी करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, सेम देखें उसी तरीके से वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। पहले भी 4 वैल्यूज़ थी, अभी भी 4 वैल्यूज़ हैं। देखें 1 2 3 4, पहले कॉस था और अभी क्या आ रहा है, अभी साइन आ रहा है। तो आप क्या करें, देखें मैंने आपको बोला था कोई भी एंगल जब सर्कल में मूव करता है तो उसको मेजर करने के लिए 2 स्केल यूज़ होते हैं, या तो रेडियन होता है या फिर डिग्री होता है। रेडियन फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें पाई लिखा होता है, जिसमें पाई लिखा होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको डिग्री में चेंज कर लेते हैं। तो देखें मैं पाई/9 को क्या कर दिया 20। पाई आपको पता है 180 के इक्वल होता है, पाई 180 के इक्वल होता है। 180 को जब 9 पे डिवाइड करेंगे तो 20। इसी तरह पाई 180 है, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 से डिवाइड करें, 40 आएगा। सेम इसी तरह ये दोनों वैल्यूज भी। तो ये पाई/3 जो है वो 60 हो गया, और 4 पाई/9 80 हो गया। कैसे करें, पाई 180 होता है, 180 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 9 से डिवाइड करें तो आपके पास 80 आएगा। तो अभी आपने क्या किया, क्वेश्चन को डिग्री फॉर्म में लिख दिया, ये डिग्री फॉर्म में, ताकि आपको अच्छी समझ आए, क्योंकि डिग्री से आप ज़्यादा अवेयर हैं। तो अभी फिर वही बात जो मैंने आपको समझाई थी कि इनमें चारों में से एक वैल्यू ऐसी होगी जिसकी टेबल में आपने वैल्यू याद की हुई है, वो 60 है। तो साइन 60 की वैल्यू मैंने सबसे पहले लगाई, वो आ गई √3/2। बाकी कितनी वैल्यू रह गई, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3। इन तीनों को कैसे आपने मैनेज करना है, मैंने कहा था कि सबसे बड़ा एंगल जो है उसको बाहर कर दें। देखिए मैंने ब्रैकेट से बाहर कर दिया 80 को, 80 सबसे बड़ा है। बाकी दो रह गए 20 और 40। 20 और 40 को ऐसे अरेंज करें कि बड़ा एंगल पहले लिख लें और छोटा एंगल बाद में लिख लें। ठीक है, बात समझ आई। आप इसको पहले भी लिख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह करेंगे तो आप माइनस से बच जाएंगे, जो माइनस रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आप क्या करें, आप 40 को पहले लिखें, 20 को बाद में। यही एक सेट रूल कर लें क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग के लिए बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप देखें, फार्मूला अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए होता है, शुरू में 2 चाहिए होता है, और आपने ज़रूर इस बात को याद रखना है, भूलना नहीं। ये वाहिद फार्मूला जिसके साथ माइनस होता है, यानी -2 होता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे -2 जब तक नहीं आएगा फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो वो फार्मूला बेसिकली होता है -2 साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, तो -2 चाहिए, तो -2 से देखें बेटा मैंने मल्टीप्लाई किया, और -2 से नीचे डिवाइड कर दूंगा, तो 2 2 4 हो गया, साथ माइनस आ गया, वो जो 2 था वो 4 बन गया। तो 2 से मैंने नीचे डिवाइड किया, वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अभी आप देखें, दोनों साइन हो और माइनस हो, तो दोनों साइन के साथ दोनों कॉज आते हैं, लेकिन माइनस के साथ। दोनों साइन हो प्रोडक्ट की शक्ल में, दोनों साइन हो प्रोडक्ट की शक्ल में, तो दोनों कॉज आते हैं माइनस के साथ। ठीक है, समझ आ गई। अभी आप देखिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 40, बीटा क्या है 20, माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्या है 40, बीटा क्या है 20। ठीक है, और साइन 80 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अभी आप देखें, ये भी सेम लिखा, ये 40 + 20 60 हो गया, 40 - 20 20 हो गया, और ये साइन 80 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद देखें
वही cos 60 की वैल्यू मैंने आपको बोला था, जो वैल्यू आपको टेबल में मिलती जाए उसे आप यूज़ करते जाएं। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 60 की वैल्यू मैंने 1/2 लिख दी, cos 20 एज इट इज़ और sin 80 एज इट इज़। उसके बाद देखिए क्या किया है, ब्रैकेट ऑफ किए हैं, √3/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 8 √3 आएगा, और साथ क्या आ जाएगा sin 80, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -√3/4 cos 20, ये देखें वो मैंने बाहर लिख दिया, कॉमन लिख दिया, -√3/4 और साथ क्या आएगा cos 20 और sin 80। बड़े एंगल को पहले लिख लें और छोटे एंगल को बाद में लिख दें। यानी मैंने इसको जो है इससे भी और इससे भी अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिए sin 80 के साथ। ठीक है जी, दोबारा समझा देता हूँ। पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8 √3 और sin 80 आ गया माइनस के साथ। फिर उसके बाद ये इन दोनों से भी मल्टीप्लाई होगा तो मैंने -√3 स्टूडेंट्स -√3/8 और साथ क्या लिख दिया cos 20 और cos 80। देखिए cos 80 और cos 20 ठीक हो गया, sin 80 और cos 20। अभी अब देखें, फिर वही जो प्रोडक्ट का फार्मूला अगर आपने अप्लाई करना है तो शुरू में क्या आना चाहिए, 2 लाजमी होना चाहिए, वरना फार्मूला अप्लाई नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, आप वही 2 से देखें बेटा, मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, बाहर डिवाइड करूंगा तो 4 2 8 हो जाएगा और 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये फार्मूला बन गया 2 sin अल्फा cos बीटा का। आपकी बुक में इसी तरह लिखा हुआ है, तो 2 sin अल्फा cos बीटा। अगर साइन पहले cos बाद में हो, साइन पहले और cos बाद में हो, तो आप क्या करते हैं, आप पहले साइन दोनों साइन आएंगे प्लस के साथ। पहले साइन हो, मैंने आपको याद करवाया था, पहले साइन हो तो क्या आएगा, दोनों साइन आएंगे प्लस के साथ। ठीक है, समझ आई। तो फार्मूला ये स्टेप बाद में बेटा, पहले ये और फाइनल आंसर वो है। तो इसको मैंने स्टेप को पूरा यहाँ तक कॉपी किया, ये देखें यहाँ तक, अभी फार्मूला अप्लाई किया। तो फार्मूला क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है 80 और बीटा क्या है 20। ठीक है बेटा, समझ आ गई। तो इस तरीके से आ गया। फिर प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा 80 है और बीटा 20 है। तो ये सारा फिर उसी तरह यहाँ तक मैंने कॉपी किया। अभी यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर से प्रोसेस होना है, 80 + 20 100 और 80 - 20 कितना आ गया बेटा 60। ठीक हो गया, समझ आ गई। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, सेम ये सारा लिखा, 100 को फिर मैंने अलाइड एंगल यूज करने के लिए ब्रेक कर लिया। 100 को मैंने लिख दिया 180 - 80। देखिए 180 में से 80 माइनस करेंगे 100 ही आएगा। और फिर मैंने sin 60 की वैल्यू लगा दी। sin 60 जो है वो √3/2 होता है, √3/2। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। अच्छा, अभी आप देखिए सारा स्टेप फिर रिपीट किया यहाँ तक। फिर मैंने जो है इसके ऊपर अलाइड एंगल लगाया, 180 पे रेशियो चेंज नहीं होती, साइन में ही रहेगा और साथ क्या आ जाएगा 80। ठीक है, समझ आ गई। और देखिए 180 से जब आप माइनस कोई चीज़ करेंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई ये पॉजिटिव भी आएगा। ठीक है, और साथ ये √3/2 आ गया। ठीक है बच्चे, इसके 2-3 स्टेप थे, मैंने कहा यहीं पे कर देता हूँ ताकि सामने पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन हो। अभी अब देखें ये सारा सेम है, सिर्फ अब मैं ब्रैकेट ऑफ करूंगा यहाँ पे, √3/8 sin 80। तो देखिए √3/8 sin 80 आ गया। उसके बाद √3/8 को इससे मल्टीप्लाई किया तो √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो √3 का स्क्वायर और 8 2 16। तो देखिए मैंने यही लिखा है। ठीक है, अभी आप देखें दोनों सेम वैल्यू है, √3/8 sin 80, √3/8 sin 80, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों कैंसिल हुए, स्क्वायर अंडर से कैंसिल हुआ, खाली 3 रह गया और नीचे 16 आ गया। और यही आपने प्रूव करना था कि ये 3/16 के इक्वल है। तो इस तरीके से ये सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। तो अभी हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास आ गया अगला पार्ट। तो अगले पार्ट में है सेम वही देखिए क्वेश्चन, उसी तरह का, सिर्फ एंगल बार बार चेंज हो रहे हैं। तो अभी अब देखें, फिर वही मैं आपको रिपीट करूंगा क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट पार्ट किया बेटा, सेकंड पार्ट किया। आपने करना वही है कि एक वैल्यू ढूंढनी है जो कि आपने टेबल में याद की हुई है। बार बार कह रहा हूँ, टेबल के अंदर जो वैल्यू आपने याद की है वो है 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। इन एंगल में से ढूंढे, इसमें कौन सा है, वो है देखें 30। तो साइन 30 की सबसे पहले वैल्यू लगाएं। देखिए तीसरी दफ़ा आपको तीसरे पार्ट में वही बात रिपीट कर रहा हूँ। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, मैंने 1/2 लिख दी। बाकी आपके पास देखिए मैं इसको अंडरलाइन भी कर दिया। बाकी आपके पास 1 2 और या 3 एंगल बच गए। ठीक है, 1 2 और 3। और फिर मैंने क्या बोला था, जो सबसे बड़ा एंगल है उसे ब्रैकेट से बाहर कर दें। देखिए मैंने साइन 70 को बाहर कर दिया, बाकी 10 और 50 बच गया आपके पास, 10 और 50। और मैंने कहा था इन दोनों में से जो बड़ा एंगल है उसे पहले लिख लें। 50 को मैंने पहले लिख दिया, 10 को बाद में लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद देखें अगला स्टेप फौरी आपके ज़हन में क्या आता है, ये फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब शुरू में 2 मिलेगा।
जब तक शुरू में टू नहीं होगा फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, फार्मूला टू के साथ है। और दोनों साइन हो, ये वाहिद फार्मूला है, बार बार बताता हूँ, जिसके शुरू में टू नहीं है, -2 है। तो देखिए आपको -2 से आपने मल्टीप्लाई किया, -2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से डिवाइड करूंगा 4 और साथ देखें माइनस लिख दिया। अब ये देखें दोनों साइन हो तो दोनों कॉज आते हैं माइनस के साथ, दोनों साइन हो तो दोनों कॉज आते हैं माइनस के साथ। ठीक है, समझ आ गई। फार्मूला अप्लाई करते हैं, कॉज अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है 50 और बीटा क्या है 10, माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्या है 50, बीटा क्या है 10, और साइन 70 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अभी आप देखें 50 + 10 कितना हो गया 60, 50 में से 10 आपने माइनस किया तो 40, साइन 70 एज इट इज। अभी आप देखें, फिर वही देखें, टेबल की वैल्यू नजर आ गई 60, तो आप फौरन से पहले उसकी वैल्यू लिख दें, cos 60 1/2, बाकी ये दोनों मैंने सेम लिख दिए। अभी आप क्या करेंगे, अब ब्रैकेट ऑफ करेंगे, 1/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/8 आ गया, और साथ क्या आएगा साइन 70, ये भी बेटा अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, इन दोनों के साथ। उसके बाद देखिए जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -1/4 आएगा, और cos 40 और साइन 70 आएगा। मैंने कहा था बड़ा एंगल पहले लिख लिया करें, साइन 70 पहले लिख दिया, cos 40 बाद में। ठीक है जी। अभी आप क्या करेंगे, फिर वही बात, आपने फार्मूला अप्लाई करना है, तो शुरू में क्या चाहिए 2, प्रोडक्ट के फार्मूले में शुरू में 2 चाहिए होता है, तो 2 से देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया है, 2 से बाहर डिवाइड किया, डिवाइड करूंगा तो 4 2 8 हो गया। अभी अब देखिए फार्मूला बन गया, साइन पहले है कॉस बाद में, तो क्या होगा दोनों साइन आएंगे प्लस के साथ, दोनों साइन आएंगे प्लस के साथ। अगर पहले साइन और बाद में कॉस हो तो देखिए दोनों साइन आए हैं प्लस के साथ। तो फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा 70 है और बीटा 40 है, तो देखिए मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ आ गई। अभी देखिए यहाँ तक मैंने ब्रैकेट तक कॉपी किया, और उसके बाद देखिए 70 और 40 कितना होता है 110, और 70 में से 40 माइनस करेंगे तो 30। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। अभी आप देखें इस पे अलाइड एंगल लगाना है, इसको फिर भी क्या करेंगे बेटा, मैंने 180 माइनस 70 कर दिया, 180 से 70 माइनस करेंगे तो 110 आता है। ठीक है, और साइन 30 की फिर टेबल की वैल्यू आ गई, इसकी फौरी वैल्यू आपने लिख दी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अभी आप देखिए सारा रिपीट हुआ यहाँ तक स्टेप। अभी आप देखिए 180 पे रेशियो चेंज नहीं होती, साइन ही आ गया, और 180 से कोई चीज़ माइनस करेंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई ये पॉजिटिव ही आएगा, तो ये आ गया 70। ठीक है, साइन 70 समझाता आ रहा हूँ आपको, ये 1/2। अभी आप ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। अब ये सेम कॉपी किया, 1/8 को पहले मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 1/8 साइन 70 आ गया, और 1/8 को 1/2 से किया तो 8 2 16। ये देखिए बेटा दोनों सेम वैल्यूज हैं, एक माइनस एक प्लस, ये कैंसिल होगी, बाकी क्या बच गया 1/16, यही आपने प्रूव करना था। तो देखिए एक ही बात को मैंने 3 दफ़ा रिपीट किया, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, तीनों में एक ही मेथड चल रहा है। ठीक है, समझ आ गई। तो अभी हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसके 3 ही पार्ट्स थे बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी समझते हैं। आखिरी क्वेश्चन तक फॉर्मूला और कुछ भी नहीं है। तो इसमें उसने लिखा हुआ है, आप प्रूव करें कि साइन 3 थीटा जो है वो 1 + 2 cos 2 थीटा के इक्वल टू साइन थीटा है। आपने क्या प्रूव करना है, साइन 3 थीटा जो है वो साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 1 + 2 cos 2 थीटा साइन थीटा के इक्वल। आपने इन दोनों साइड को प्रूव करना है, पहली बात ये है। फिर उसने कहा कि आप क्या करें, आप डिड्यूस करें वैल्यू ऑफ साइन 15, यानी आपने साइन 15 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ये इसका मतलब ये है। तो सबसे पहले तो हम प्रूव करते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी आप देखें ट्रिपल एंगल आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया, समझाया, लिखवाया कि साइन 3 थीटा यानी साइन ट्रिपल थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा + 4 साइन क्यूब थीटा। मैंने ट्रिपल एंगल साइन का फॉर्मूला लगा दिया, बुक में लिखा हुआ है, मैंने भी शुरू के क्वेश्चंस में सब में लिखा है, आपने उस वहाँ पे याद किया था कि साइन ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा - 4 साइन क्यूब थीटा। मैंने इसका फॉर्मूला लगाया, नीचे आ गया 1, नीचे आ गया 2। फिर देखिए कॉस डबल एंगल का फार्मूला, कॉस डबल एंगल का फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा - साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा और साइन 3 थीटा, इन दोनों के मैंने फार्मूले लिख दिए, बुक में लिखे हुए हैं। ठीक है जी, ब्रैकेट ऑफ करते हैं, ऊपर वाला सेम आ गया, नीचे वाला 1 आ गया, 2 आ गया, 2 को इससे मल्टी देखिए 2 एज इट इज रखा, कॉस को मैंने चेंज कर दिया 1 - साइन स्क्वायर के। आपको पता है कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा के, और ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। ऊपर वाला फिर सेम लिखा बल्कि इन दोनों में से साइन कॉमन ले लें, इन दोनों में से मैंने साइन स्टूडेंट्स कॉमन लिया, ये आ गया 3 और यहाँ से साइन कॉमन आया तो साइन स्क्वायर आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। उसके बाद देखें 1 आ गया और माइनस साइन थीटा कितने हो गए, माइनस के 2 साइन थीटा हो गए, 1 - 2 साइन थीटा।
ठीक है, समझ आ गई। अभी आप देखें 2 और ये आ गया 1, ऊपर देखें ऊपर वाला तो सेम है, ऊपर वाला सेम है, नीचे आ गया ये 1, ये आ गया 2, मैंने ब्रैकेट ऑफ की, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। तो इसको मैंने इसकी ब्रैकेट ऑफ की, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया। अभी आप देखें 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 3, और उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा जो है मैंने एज इट इज लिख दिया। अभी आप देखें ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है, ये इससे कट के बाकी आपके पास साइन थीटा बच गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आई। सिंपल आपने साइन ट्रिपल थीटा और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है, ब्रैकेट ऑफ करनी है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, आपने इस कॉस को चेंज करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर में, बाकी सारा क्वेश्चन स्मूथ है। ठीक है, तो साइन थीटा आपने प्रूव कर दिया कि ये साइन थीटा के इक्वल है। अभी उसने कहा कि आप डिड्यूस करें क्या, वैल्यू ऑफ साइन 15 थीटा। तो डिड्यूस जो है फिर इसकी डिडक्शन करते हैं। डिडक्शन में आपने क्या लिखा, आपने सिंपल करना क्या, इसका मतलब यह है कि जहां पे आपके क्वेश्चन के अंदर जो थीटा है उसकी जगह पे क्या लिखें, साइन 15 थीटा, यानी 15 लिखें, तो फिर आप उसे सॉल्व करें। तो देखिए मैंने मेन क्वेश्चन दोबारा लिखा, उसके बाद साइन लिखा, 3 लिखा, थीटा की जगह पे क्या कौन सा एंगल लगाना है, देखिए कंपैरिजन करें ना, साइन साइन और थीटा की जगह पे क्या आ गया 15। तो आपने वो कह रहा है साइन 15 की वैल्यू डिड्यूस करें। इसका मीनिंग ये है कि जहां पे थीटा है वहां पे क्या लिखें 15। ठीक है, साइन उसकी जगह 15। तो देखिए मैंने थीटा की जगह पे 15 लिख दिया ये, और उसके बाद 1 + 2 cos 2, यहाँ भी थीटा की जगह पे 15 लिख दिया। तो ये देखिए 15 3 ज़ा 45, और इसी तरह ये 15 2 ज़ा 30 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया एंगल्स को। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, लगा दी। उसके बाद 1 आ गया, ये 2 भी आ गया, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/√2 एज इट इज, 2 2 से कैंसिल हुआ, 1 + √3 आ गया। ठीक है बच्चों, अभी 1 + √3 को जब मैं यहाँ पे लाऊंगा इसके सामने, तो ये क्या हो, कैसे होगा ये ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 1 + √3, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। आप समझे, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, 1 + √3/1, इसको जब यहाँ पे लाऊंगा तो ये 1/1 + √3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये क्या आ गया √2 × 1 + √3। ये देखें, अभी ब्रैकेट ऑफ कर लें, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास, बल्कि आप ऐसा करें, इसे रैशनलाइज कर लें, इसको रैशनलाइज कर लें कि 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। √2 को ब्रैकेट ऑफ ना करें, इसको 1 माइनस √3 से आप कर सकते हैं वैसे भी, तो 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। अभी इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और इसके बाद √2 आ गया। ये देखें a + b और a - b का फार्मूला, तो a² - b²। उसके बाद देखें ये आपके पास 1 माइनस √3 एज इट इज आ गया। अभी आप देखें यहाँ पे क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर √ से कैंसिल हुआ, स्क्वायर √ से कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या आ गया 3। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस का 2 आएगा, तो माइनस का 2 × √2 आ गया। ठीक है, ये देखें अभी क्या हुआ है, अभी आपने क्या किया है कि आपने इसको √2 से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 आ गया, इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सिर्फ बेटा बुक का पीछे आंसर लाने के लिए, और कोई वजह नहीं है, वरना ये आंसर सफिशिएंट है, ये आंसर काफ़ी है, ये 2 स्टेप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बुक में ये आंसर लिखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो √3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, यहाँ पे √2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे √6 आ गया। तो आपने √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है बेटा, तो नीचे जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 और √2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर जब कैंसिल हुआ तो 2 आया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट कर दिया बेटा, जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर √2 से कैंसिल हुआ तो 2 बच गया, 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई। अभी आप क्या करें, इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 प्लस का हो जाएगा और √2 माइनस का हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स आप ऊपर में से माइनस कॉमन ले लें, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, √6 प्लस का हो जाएगा और √2 माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने डिड्यूस कर दिया साइन 15 भी, तो उसका आंसर आ गया √6 माइनस √2/4। ठीक है, समझ आ गई। सिंपल प्रूव करना है, थीटा की जगह पे आपने 15 लिख दिए, लिख देना है, तो साइन जो है वो 15 रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, उसकी डिडक्शन आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, ये आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट tan 75 माइनस tan 15 इज इक्वल टू 2 √3। इसको प्रूव करना है कि ये दोनों रिजल्ट जो है 2 √3 के इक्वल है।
तो सिंपल देखें, मैंने 75 को ब्रेक किया, 45 प्लस 30 और 15 को किया 45 माइनस 30। देखें 45 से 30 माइनस करें 15 और आप 45 और 30 को प्लस करें तो 75। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा का tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा। ये फार्मूला है। अल्फा आपके पास 45 है, बीटा आपके पास 30 है। इसी तरीके से इस पर भी अप्लाई किया, tan अल्फा माइनस बीटा का tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है बेटा, अल्फा 45 है और बीटा 30 है। सिंपल आपने tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा दिया। tan 45 1 होता है, tan 30 1 पे √3 होता है। कैलकुलेटर से भी ले सकते हो। ये 1 आ गया, tan 45 1 है और tan 30 1 पे √3 है। तो 1 पे √3 जब 1 से मल्टीप्लाई आएगा तो यही आएगा। सेम यहाँ पे भी सेम वही वैल्यूज हैं, वही मैंने लगा दी। सेम देखें वही वैल्यूज हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आप देखें क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे। √3 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया, √3 प्लस 1। नीचे भी √3 एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, √3 और यहाँ पे क्या आएगा 1। सेम राइट साइड पे भी सेम वैल्यूज हैं, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद देखें √3 से कैंसिल हुआ, √3 प्लस 1 आ गया, नीचे √3 माइनस 1 आ गया। यहाँ भी ये दोनों कैंसिल हुए, √3 माइनस 1 और नीचे √3 प्लस 1 आ गया। फिर इन दोनों का आपने कलेक्टिव एलसीएम ले लिया। ये देखें, जब एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1 इससे कैंसिल होगा, ये आएगा √3 प्लस 1, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर। सेम ये सेकंड वैल्यू भी ऐसे, यानी इसका एलसीएम लिया गया बेटा। अभी अब देखें, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला ओपन कर दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है √3, b क्या है 1। अब इसको भी आपने a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन किया, a का स्क्वायर, ये देखें, फिर ये देखें b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 2ab 2 √3। तो इसको आपने अकॉर्डिंग टू फार्मूला ओपन कर दिया। ठीक है जी। मैंने एक स्टेप बेटा थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, इस माइनस को साथ साथ मल्टीप्लाई भी किया है। इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस आ जाएगा, ये भी देखिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ को आपने नोट करना है कि मैं साथ साथ फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, साथ माइनस को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको आपने देख लेना है। अभी आप देखें, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद देखें, जो प्लस का 1 है माइनस का 1 है, ये भी कैंसिल हो गए। आपके पास क्या बचा, 2 √3 और 2 √3, ये दोनों बच गए। ठीक है, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 √3। ठीक है, और नीचे देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर से कैंसिल हुआ 3 और ये क्या आ गया 1। तो 3 में से 1 2 आ गया, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 √3। तो यही आपने स्टूडेंट्स प्रूव करना था। वो देखें 2 √3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है वो भी कंप्लीट हुआ। जी स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है, प्रूव दैट cos 15 माइनस साइन 15 इज इक्वल टू 1/√2। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये साइड जो है इसके इक्वल है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको जो 15 है उसे लिख देंगे 90 माइनस 75, और ये जो साइन 15 है इसको एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, इसमें बस ये बेटा ट्रिक है, इसको आपने याद रखना है कि कॉस को चेंज करना है, साइन को चेंज नहीं करना। तो 90 के ऊपर रेशियो चेंज होती है। उसकी रीज़न ये है कि मैं इसके ऊपर साइन का फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ ताकि दोनों साइन आए, तब भी मेरे मुझे रिजल्ट ये मिलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉस को 90 के ऊपर अगर मैं अलाइड एंगल यूज़ करूँ तो 90 के ऊपर रेशियो चेंज होती है, कॉस साइन में आ गया और साथ क्या आ जाएगा 75, और 90 माइनस कोई थीटा हो रहा है तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रेशियोज होती हैं, दैट्स वाई इसके साथ माइनस नहीं आया, और साथ क्या आ गया माइनस का साइन 15। तो इसमें देखें, अभी साइन माइनस साइन का फॉर्मूला लगेगा, दोनों साइन है तो पहले कॉस आएगा बाद में साइन, पहले कॉस बाद में साइन। तो ये क्या आ गया 75 प्लस 15/2 और 75 माइनस 15/2, यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो दोनों साइन हो, दरम्यान में माइनस हो, पहले कॉस आता है फिर साइन आता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी वैल्यूज देखते हैं। तो कॉस आ गया 75 और 15 को आप ऐड करेंगे तो 90 को 2 पे डिवाइड किया 45, 75 से आप 15 माइनस करेंगे तो आपके पास 60 आएगा, 2 पे डिवाइड किया तो 30 आ गया। अभी हमने स्टूडेंट्स इसकी वैल्यूज लगा दी। तो cos 45 1/√2 होता है और sin 30 1/2 होता है। 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 1/√2 आ गया। तो देखिए आपके पास जो आंसर आपको चाहिए था 1/√2, तो राइट साइड प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट्स,
9 कुछ इस तरह से है कि इसमें लिखा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो देखिए ये इसको अगर मैं साइन अल्फा को ए बोलूँ और साइन बीटा को बी बोलूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए मैंने इसको अगले स्टेप में यही लिखा है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया है और नीचे वाली वैल्यू सेम लिख दी है। अभी अगर नीचे वाली वैल्यू को गौर करें तो ये देखिए डबल एंगल साइन का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो इसमें देख 2 नहीं है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इसके साथ भी आएगा, 2 इसके साथ भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद अगले स्टेप में देखें ये सेम लिखा, ये दोनों के साथ 2 आ गया। ठीक है, अभी अब देखिए 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा किसका फार्मूला होता है, साइन 2 अल्फा का। यहाँ पे देखिए 2 साइन बीटा कॉस बीटा, सिर्फ यहाँ पे अल्फा है यहाँ पे बीटा है, वही साइन डबल एंगल का फार्मूला बन गया किसका, साइन 2 बीटा का। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। अच्छा जी, उसके बाद देखें यहाँ पे क्या किया कि अभी अब देखें इसके ऊपर फॉर्मूला लगाया, साइन, दोनों साइन दरमियान में प्लस, दोनों साइन दरमियान में प्लस हो तो पहले साइन बाद में कॉस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ गया 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अल्फा अल्फा ही है और बीटा बीटा ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फार्मूला। तो दोनों साइन है दरमियान में माइनस है तो पहले कॉस बाद में साइन, पहले कॉस बाद में साइन, और उसी तरह ही अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी नीचे भी देखिए फॉर्मूला लगा दिया, दोनों साइन है, दोनों साइन है दरमियान में माइनस, तो पहले कॉस आएगा और बाद में साइन। देखिए पहले कॉस बाद में साइन, अल्फा ये है और बीटा ये है, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आप देखें ये 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिया, इस 2 को इस 2 से, तो ये आपके पास आ गया 2, ये यानी इसको जो है ना एज इट इज लिखा फिलहाल। ये देखें ये भी और ऊपर वाला भी। नीचे वाले को देखते हैं, नीचे वाले में देखें ये 2 तो कैंसिल हो गया, खाली रह गया कॉस। अब इन दोनों में से 2 को कॉमन लिया, 2 कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ जाएगा। इन दोनों से भी आपने 2 कॉमन ले लिया, अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ऊपर वाला सारा का सारा स्टेप जो है वो सेम है, थोड़ी सी उसमें चेंज किया है मैंने। देखिए सारा ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, मैंने दोनों प्लस वाली जो वैल्यूज़ हैं यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यानी ये और ये, इन दोनों को इकट्ठा किया है। ये देखिए दोनों प्लस वाली वैल्यू, इसी तरह दोनों माइनस वाली वैल्यू आप इकट्ठा करेंगे यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इन दोनों को आपने इकट्ठा कर लिया और प्लस वाली वैल्यू दोनों को इकट्ठा कर लिया। मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। आप इनका अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं। देखिए दोनों प्लस वाली हैं और ये दोनों माइनस वाली हैं, इनको मैंने अरेंज कर लिया क्योंकि अगले स्टेप में क्लियर हो जाएगा आपको। अभी आप देखें नीचे देखें, मैंने बताया था इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, समझ आ गई। और यहाँ पे देखें ऊपर वाला स्टेप सारा सेम आ गया, ये 2 है और ये वाला 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी आप देखिएगा ये, अभी आप देखें अगर आप इसको अल्फा समझे और इसको बीटा समझे तो 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, देखिए जो अल्फा इधर है वही अल्फा इधर है, तो ये डबल एंगल जो है ना वो साइन का फार्मूला बन रहा है, डबल एंगल साइन का। डबल एंगल साइन का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। तो देखिए सेम अल्फा बीटा दोनों सेम है, तो ये फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, आपका साइन 2 अल्फा, जो भी इसका एंगल है दोनों सेम एंगल है ना, तो साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा को ओपन करेंगे तो यही चीज़ आएगी बेटा, फार्मूला अगर डबल एंगल साइन का लगाएंगे। यहाँ पे भी देखें वही 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो सेम देखें फार्मूला बना हुआ है डबल एंगल साइन का, तो ये भी क्या आ जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2। सिर्फ यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, डबल एंगल यूज़ कर दिया मैंने ऊपर। तो अगर आप नीचे आते हैं तो 2 2 से कैंसिल हुआ, कॉस अल्फा प्लस बीटा आ गया, यहाँ भी 2 2 से कैंसिल हुआ, साइन अल्फा माइनस बीटा आ गया। ऊपर बेटा मैंने डबल एंगल यूज़ किया। ठीक है, तो अगले पेज पर चलते हैं बाकी सोल्यूशन के लिए। तो ये आ गया हमारा रिमेनिंग पार्ट्स। तो अभी आप देखें ऊपर आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे आ गया साइन अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि वो 2 2 से कैंसिल हो गया। देखिए अगर मैं दोबारा आपको बताऊं तो ये देखें ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ तो साइन अल्फा प्लस बीटा, ये भी 2 2 से कैंसिल हुआ तो साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ आपके पास आ गई। अभी आप देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा दोनों कैंसिल हो रहे हैं, और ये भी बाकी क्या रह गया, साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो साइन बाय कॉस क्या होता है, tan, और साथ एंगल क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा। और यही चीज़ बच्चों आपने प्रूव करनी थी। ये देखें मैं अगर आपको दिखाऊं तो आपने प्रूव क्या करना था, आपने प्रूव करना था कि ये जो चीज़ है ये बराबर है tan अल्फा प्लस बीटा के। इसकी मैं राइट साइड नहीं लिखी लेकिन वो यही है, tan अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो tan अल्फा प्लस बीटा आपने प्रूव कर दिया। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वो सिर्फ मैं राइट साइड नहीं लिखी, आप बुक से देखेंगे राइट साइड यही है।
तो यहाँ पे देखें प्रूव आपने क्या करना है कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस साइन गैमा जो है वो किसके इक्वल है, 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के, और साइन बीटा प्लस अल्फा गैमा बाई 2 के, और साइन गैमा प्लस अल्फा बाई 2 के, यानी ये दोनों साइड्स को हमने इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसकी मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, वो क्या है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा एंड साइन गैमा। तो ये मैंने इसकी जो बेटा क्या लिख दी, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख दी। ठीक है जी, समझ आ गई। अच्छा ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड है। अभी इसको अरेंज कैसे कर लिया मैंने, इन दोनों के साथ सिर्फ आपको चेंज लग रहा होगा, मैं इन दोनों के साथ ब्रैकेट लगा दी बेटा, इन दोनों के साथ ब्रैकेट लगा दिया और इन दोनों के साथ भी ब्रैकेट लगा दिया। इन दोनों सिर्फ मैंने साइन गैमा को पहले लिख दिया और साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा को बाद में लिख दिया। इन दोनों को अरेंज किया, इन दोनों के साथ ब्रैकेट लगाई ताकि फार्मूला लगा सकूँ। अभी आप देखिए फार्मूला लगाएंगे आप, तो देखिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, दोनों साइन है तो पहले साइन बाद में कॉस, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो इससे सीधा सीधा फार्मूला की शेप बनी हुई है। अभी देखिए यहाँ भी दोनों साइन है, दरम्यान में माइनस है, दोनों साइन दरम्यान में माइनस हो तो पहले कॉस बाद में साइन। ठीक है, दोनों साइन दरम्यान में माइनस हो तो पहले कॉस बाद में साइन, और इसका अल्फा ये है और बीटा ये पूरा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये देखिए वो आ गया बाई 2। और उसके बाद क्या होता है साइन, फिर अल्फा अल्फा क्या गैमा, और माइनस अब करेंगे तो ये तीनों माइनस हो जाएंगे जब आप अल्फा माइनस बीटा बनाएंगे। तो ये मैंने लिख दिया कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अल्फा गैमा है और बीटा ये सारा का सारा। ठीक है बेटा। अच्छा उसके बाद देखिए वो मैंने ऊपर किया, तो ये आ गया 2 साइन, ये तो मैंने सेम स्टेप लिखा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये वही था। अभी अब देखिए 2 आ गया, कॉस आ गया, और यहाँ पे देखें एक गैमा ये है, एक गैमा ये है, कितने हो गए 2 गैमा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 2 गैमा अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखें आपके पास कैंसिल क्या हो रहा है, माइनस गैमा प्लस गैमा कैंसिल हो गया, माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो ये देखें बेटा माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, आफ्टर कैंसिलेशन ये बन गया। अभी इसको यहाँ तक रिपीट किया, -2 कॉस भी लिखा, उसके बाद देखें यहाँ तक बल्कि रिपीट कर लिया। सिर्फ मैंने इस स्टेप में क्या किया है, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस है ये माइनस हो गया, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बन गया। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा, सिंपल मैंने इस स्टेप में इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके इससे मल्टीप्लाई कर दिया, वो माइनस हो गया। बाकी सारा केस वही है। अभी आप देखें यहाँ पे देखें आपके पास 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई, दोनों वैल्यूज़ में है तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया। मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे कह रहा गया कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और यहाँ पे कह रहा गया कॉस 2 गैमा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो देखिए जो रिमेनिंग वैल्यूज़ थी वो मैंने लिख दी है। अभी अब देखिए सेम आ गया। उसके बाद देखिए आपने क्या करना है, आपने कॉस माइनस कॉस का फार्मूला, यानी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, दोनों कॉस हो दरम्यान में माइनस हो तो क्या होगा, दोनों साइन आएंगे माइनस के साथ। ठीक है, समझ आ गई बेटा, समझ आई। दोनों कॉज हो दरम्यान में माइनस हो तो दोनों कॉज आएंगे माइनस के साथ, दोनों साइन आएंगे माइनस के साथ। तो देखिए -2 साइन अल्फा, अल्फा ये है, ठीक है, और प्लस बीटा, बीटा जो है वो बाय 2 जो होता है वो मैंने नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई करके बेटा 4 कर दिया, क्योंकि फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बाय 2, तो बाय 2 को मैंने नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर दिया, यहाँ भी 2 इसलिए 4 बन गया। ठीक है जी, क्योंकि ऑलरेडी जो अल्फा था यानी एंगल था उसके नीचे 2 था, फार्मूले का भी 2 है तो 4 बन गया, यहाँ भी 2 का 4 बन गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ भी साइन आ गया, सेम वही अल्फा माइनस बीटा बाय 4, -2 अल्फा प्लस गैमा प्लस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, वही यानी अल्फा माइनस बीटा किया, बार बार कह रहा हूँ बेटा अल्फा ये है और बीटा ये पूरा एंगल है, वो बाय 2 ऑलरेडी था, एक फार्मूले का भी 2 था, दैट्स वाई सबके नीचे 4 आ गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ। तो देखिए अभी आ गया आपके पास ये जो कॉमन था वो, और -2 साइन, अब ये देखिए 4 इसका एलसीएम आ गया तो ऊपर सेम वैल्यू आ गई, क्योंकि दोनों के नीचे 4 था, यहाँ भी 4 एलसीएम आ गया तो सेम वैल्यूज आ गई। मैं आपको एक दफ़ा ज़रूर दिखाता हूँ, ये देखिए बेटा, ये देखिए दोनों के नीचे 4 था, सेम एलसीएम आया, ऊपर वैल्यू सारी ये आ गई, इसका भी 4 एलसीएम आया तो मैंने ये सेम वैल्यू लिख दी है। ठीक है, इस माइनस की वजह से इन तीनों के साइन भी चेंज कर दिए, तो देखिए आखिर वाली वैल्यूज़ के तीनों के साइन भी चेंज हो गए। ठीक है जी, समझ आ गई। अच्छा अभी आप देखिएगा सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पे देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, बीटा बीटा से कैंसिल हुआ, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, और ये आ गया 2 बीटा बाय 4। यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, अल्फा अल्फा से, और इसी तरीके से ये आ गया माइनस का 2 बीटा और माइनस का 2 गैमा। ये देखिए माइनस बीटा माइनस का 2 बीटा, और ये क्या आ गया माइनस का 2 गैमा। ठीक है जी, और अल्फा प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, बाय 4 आ गया।
अभी आप देखें ये सेम लिखा है, ये भी सेम आ गया। अभी आप देखें इन दोनों में से अगर आप क्या करें, 2 को कॉमन ले, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस गैमा रह गया, यहाँ से भी 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया आपका अल्फ़ा, क्योंकि माइनस भी बाहर कॉमन लिया है। अच्छा, इन दोनों में से माइनस भी कॉमन लिया, वो इसने इस माइनस को प्लस कर दिया, दैट्स वाई यहाँ प्लस है। ठीक है बेटा, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो जब मैं 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या रह गया, गैमा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस कहाँ पे गया है, वो शुरू में माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया बाय 4। उसके बाद 2 आ गया साइन, देखिए 2 को मैंने 4 से कैंसिल किया तो बाय 2, इस 2 को भी 4 से कैंसिल किया तो बाय 2। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट ऑफ की तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, और ये 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, साइन अल्फा प्लस गैमा बाय 2 को मैंने बाद में लिख दिया है, और साइन गैमा प्लस बीटा बाय 2 को पहले लिख दिया। इन सब को अरेंज कर दिया, सिर्फ 2 2 ज़ा 4, और यही आपकी जो है वो राइट साइड थी। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दिखाता हूँ, ये देखिए बेटा, ये हमारी राइट साइड थी, ये आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हमने प्रूव कर दिया, और यही जो था आपका क्वेश्चन नंबर जो था लास्ट था, और लास्ट एक्सरसाइज थी। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह 11 चैप्टर के लिए जो है ना वो दोबारा मैं हाज़िर होऊंगा, और इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।